राजनीतिक सामाजिक सरोकार से भरपूर। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर से करेंगे आपको रूबरू। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर फटाफट अंदाज में। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। इस कार्यक्रम के आयोजक रौनक एजेंसी सागर, खुशी की मिठास मिल्क मैजिक के साथ आधुनिक मशीनों से निर्मित शुद्ध मावा एवं अन्य उत्पाद। हमारा पता है नमक मंडी, कीर्ति स्तंभ के पास, सागर, मध्य प्रदेश। मोबाइल नंबर 8817 40 49 96 76 93 08 67 01। सागर के मोतीनगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत भगत सिंह वार्ड में जमीन के मालिकाना हक को लेकर दो पक्षों में विवाद की स्थिति निर्मित हो गई, जहां इस मामले में महिलाएं भी मैदान में उतर आईं और जमीन पर हो रहे निर्माण कार्य में बाधा उत्पन्न कर खरीदार में उलझ गईं। तो वहीं विवाद की सूचना पर पहुंची पुलिस को भी महिलाओं के आक्रोश का सामना करना पड़ा और गुस्साए महिलाओं ने उन पर भी हमला कर खदेड़ दिया। इस मामले में उपजे विवाद के बाद दोनों पक्ष थाने की दहलीज तक पहुंच गए और जहां जमीन पर अपना अपना हक बता एक दूसरे के खिलाफ शिकायत भी दर्ज कराई, जिसके संबंध में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। दरअसल तिलकगंज निवासी विष्णु केसरवानी ने भगत सिंह वार्ड के खसरा नंबर 204 एवं 205 स्थित 6800 वर्ग फुट जमीन का सौदा रेवाराम पिता रामप्रसाद पटेल से कर राजस्व के नियमों का पालन करते हुए क्रय की, जिसकी रजिस्ट्री सहित अन्य वैधानिक दस्तावेज भी उनके पास हैं। और जब अपने क्रय जमीन पर कब्जा करने पहुंचा तो महादेव पटेल परिवार के राकेश पटेल सहित अन्य पटेल परिवार के लोगों ने उक्त जमीन पर अपना मालिकाना हक होने का दावा पेश कर उसे कब्जा करने से रोक दिया। जहां इसके संबंध में विष्णु पटेल ने पुलिस एवं राजस्व न्यायालय की शरण लेकर संबंधित जमीन के दस्तावेज पेश कर जबरन जमीन को विवादास्पद करार देकर असामाजिक तत्वों के सहारे कब्जा करने की नीयत से परेशान करने का आरोप भी लगाया और उसकी क्रय भूमि पर कब्जा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी उठाई, जिस पर संबंधित पक्ष को पुलिस ने तलब कर मामले में जमीन के मालिकाना हक संबंधित दस्तावेज पेश करने को कहा। इसके संबंध में सामने वाला पक्ष कोई उचित प्रमाण पेश नहीं कर पाया। जहां जब एक बार फिर जमीन पर जैसे ही विष्णु केसरवानी काम कराने पहुंचा तो महादेव पटेल के परिवार की महिला विरोध में उतर आई और जहां जारी निर्माण कार्य को तहस नहस कर उसके साथ अभद्र व्यवहार किया और मौके पर विवाद शांत कराने पहुंची पुलिस से भी उलझ हाथापाई पर उतर आई। इस मामले में महिलाओं को साफ कहना था जिस जमीन को विष्णु केसरवानी रेवाराम से क्रय करना बता रहे हैं वह उसकी है ही नहीं और उनके पैतृक संपत्ति है, जिस पर कागजों के हेराफेरी कर अपने नाम पर करा जबरन विष्णु केसरवानी कब्जा करने पर आमदा है, जिसके चलते इसका विरोध कर रही हैं। उन्होंने भी जमीन से संबंधित दस्तावेज उनके पास होने का दावा किया और मामले में पुलिस की भूमिका पर सवाल खड़े करते हुए जबरन जमीन पर कब्जा कराए जाने का आरोप लगाया। बहरहाल अब यह मामला एक बार फिर कानून की दहलीज पर है, जिसमें कौन सच्चा कौन झूठा है तो अब मामले की विवेचना के बाद भी सामने आएगा। फिलहाल जिस तरह का विरोध जमीन को लेकर सामने आ रहा है वह जरूर खासा चर्चा का विषय बना हुआ है। हमारा नाम विष्णु केसरवानी है। मैं अपनी प्लाट भगत सिंह वार्ड क्रमांक 23 में आया था। वो जगह मेरी 6800 स्क्वायर फुट है जो मैंने रेवाराम जी पटेल के द्वारा खरीदी हुई है। विधिवत मेरा राजस्व रिकॉर्ड में पूरा नामांतरण वगैरह सब कुछ हो चुका है। तहसीलदार महोदय एवं न्यायालय कलेक्टर ऑफ स्टाम्प के द्वारा आदेश पारित, जिसमें 4 वृक्ष लगे होने की पुष्टि हुई है, जिसकी सर्टिफाई कॉपी मैं यहाँ पे थाने में भी पूर्व में दे चुका हूँ, अभी भी मैं साथ में लिया हूँ। लेकिन अभी आज मैं अपना कार्य करवा रहा था तो अचानक से कुछ महिलाओं ने, मैं हालांकि उनका नाम नहीं जानता, जेंट्स होते तो मैं उनको पहचानता हूँ, उन्होंने अपनी महिलाओं को यहाँ पे हमला करने के लिए भेजा, जिससे हम लोग बाल बच गए। आज किस तरह का आपने कब जगह खरीदी थी और किससे खरीदी थी? यह जगह हमने 1.25 साल पहले रेवाराम पटेल के द्वारा विधिवत रजिस्टर विक्रय पत्र द्वारा खरीदी थी। क्या चाहते हैं? मैं तो यही न्यायिक से आया हूँ कि अचानक से अब कभी भी महिलाओं के द्वारा हमला ना हो या कभी भी भविष्य में इनके द्वारा मेरे ऊपर कुछ भी आरोप लगाए जाएं तो वो झूठ माने जाए, मतलब झूठ माने जाए वो, और हमारे 6800 स्क्वायर फीट में पोजीशन दिलाया जाए।